गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सुबह के जस्ट 6 बजे। इतनी ठंड हो रही है और उठने का मन ही नहीं कर रहा है, बट अब रूटीन बना लिया है तो उठना ही पड़ेगा। लेट्स वेक अप। ओ भाई, इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है। घर पे कुछ आलू की सब्जी है, जल्दी से इससे मैं सब्जी बना लेती हूँ। आलू के छिलके में पूरा हटाना पसंद नहीं करती हूँ। एक्चुअली मुझे आलू के छिलके के साथ ही आलू खाना पसंद है, बट ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो उसको मुझे काट के फेंकना पड़ा। अगर ख़राब नहीं होता तो मैं इतना साफ करती नहीं। थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। ओह, ओके, इनकी खोल देते हैं। इस बार तो मैंने सब्जी में प्याज भी लगाया, वरना मैं प्याज तो नहीं लगाती नॉर्मली। अंडे भी यहीं पे डाल दूंगी मैं सब्जी के साथ। डेली के 3 अंडे। एक अंडा 10 रुपये का आता है दर्शकों, अरुणाचल प्रदेश में। खिड़की खोल देते हैं हम ना। बस 15 मिनट ही बचे हैं 7 बजने को, और मेरे पढ़ाई का टाइम शुरू हो जाएगा। आओ, यहाँ पे मैंने अपना न्यू रूटीन चिपकाया है। यहाँ पे सुबह के 7 बजे से पढ़ाई, इसके बाद बहुत कुछ है, अच्छे से दिखाऊंगी। अभी तक तो मैंने बिस्तर भी नहीं मिलाया है, खाना बनाने में लग गई, बट अभी मिला लूँगी। दर्शकों, आज मैं कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और आप लोगों को भी कुछ बताना चाहूँगी, ठीक है? तो देखिए, अब अरुणाचल प्रदेश में भी क्या होता है कि टीचिंग की जो जॉब है वो 4-4, 5-5 या 3-3 सालों में एक बार वैकेंसी आ रही है। मतलब 3-4 सालों में एक बार वैकेंसी आ रही है। तो अब मैं केवल स्टेट पे तो डिपेंड नहीं रह सकती जॉब के लिए। तो कई हफ्तों से, महीनों से आपने देखा होगा कि मैं लगातार इतने घंटे पढ़ाई कर रही हूँ, और आप लोग पूछते रहते हो कि क्या कर रही हो। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी, कंपटीशन, इन सब के वजह से मुझे अपने टीचिंग को छोड़कर भी दूसरी पढ़ाई करनी पड़ रही है, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैंने जब 12वीं के बाद कॉलेज में हिंदी लिया था, मुझे ऐसा लगा था कि हाँ, हिंदी की पढ़ाई ख़त्म करूँगी, BEd करूँगी, बस डिग्री होनी चाहिए और अरुणाचल जाते ही जॉब लग जाएगी। नहीं, यहाँ कई सारे बच्चे कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मगर ना वैकेंसी आती है ना उनकी जॉब लगती है। इतना आसान होता तो मेरे सारे फ्रेंड के साथ जॉब होते अभी। तो फ्रॉम टुडे आई हैव डिसाइडेड, और मैं पिछले 1 महीने से ट्राई भी कर रही थी, जो SSC का है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC का जो है मैंने पढ़ने की कोशिश की है। आई वॉज लाइक, जो मैं जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ वो मैं पढ़ भी पाऊँगी या नहीं। मगर 9-10 घंटे तो मैं आराम से पढ़ ही रही थी। तो अभी मैंने एकदम सीरियस होके सोचा है। मतलब 12वीं के बाद मैंने सोचा था कि आई हेट मैथ्स और मुझे ज़िंदगी में कभी मैथ्स नहीं करना है। मगर ज़िंदगी ने मुझे अभी ऐसे हालात में पहुंचा दिया है कि अब हर एग्ज़ाम के लिए मैथ्स चाहिए। आपको क्लर्क का कोई एग्ज़ाम क्रैक करना हो, बैंकिंग का हो, किसी भी चीज़ पे हो, आपको मैथ्स और रीजनिंग चाहिए ही चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होगा। तो ये मेरे कॉलेज के ज़माने का SSC का कुछ था, क्योंकि तब मेरे ऊपर बहुत भूत चढ़ा था पुलिस भी बनने का, दिल्ली पुलिस में, जो कि नहीं हो पाया था। बट इट्स नॉट टू लेट, पढ़ाई करने की कभी भी उम्र लेट नहीं होती है। तो मैं
स्टार्ट करने जा रही हूँ आज से अपना एसएससी जर्नी। और उसके लिए 12 घंटे का वो भी बनाया मैंने, रूटीन भी बनाया। तो अब मेरे जो हेटर्स हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि मेरा ब्लॉग अच्छा नहीं है, मेरा ब्लॉग ये है वो है, हमेशा सेम ही चीज़ें दिखाती हूँ, अगर ऐसा लगता है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब तो वैसे भी मैंने रूटीन बनाया, हर दिन का सेम ही रूटीन होने वाला। हर दिन मैं उठूँगी, खाऊँगी, पीऊँगी, कपड़े धोऊँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में यही करता होगा। कभी कभी होता है ना कि आप घूमने जाते हो, कुछ मौज मस्ती करते हो, वरना बाकी सबका हर दिन भी यही होता है। जो एक ऑफिसर होगा, अगर उसका भी आप रूटीन उठा के देखोगे तो उसका भी यही होगा, सुबह उठना, टाइम पे ब्रेकफास्ट करना, टाइम पे ऑफिस जाना और वापस आना। अगर बिना फिल्टर के वो ब्लॉग बनाए ना, तो उनका भी लाइफ ऐसा ही होगा। और चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, हर किसी के लाइफ में टेंशन रहती ही है। तो उस टेंशन का हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। और बाकी जो मेरे प्यारे दर्शकों हैं, जो कि हर ब्लॉग पे लव लव भेजते हैं और हमारी प्यारी मोई बोल कर भेजते हैं, मुझे तो उनसे कोई वो नहीं, मुझे पता है वो मुझे सपोर्ट करेंगे। तो अभी मुझे नहीं पता कि मेरी जॉब अगले साल लगेगी, दूसरे साल लगेगी, तीसरे साल लगेगी, मगर मुझे एक भी समय अपना नहीं गंवाना अभी, और मैं अपना पूरा टाइम पढ़ाई को देना चाहती हूँ। बाकी हफ्ते में एक बार का मैंने, और सैटरडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, हफ्ते में मैंने एक बार बाहर जाने का बनाया है, बाहर जाके घूम के आओ या कुछ करूँ। और बाकी मेरा ये जो यूट्यूब का ब्लॉग है, वो मैंने पहले भी बताया था। ऐसा तो कभी नहीं था कि यूट्यूब से मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, यूट्यूब ही मेरा लाइफ है, ऐसा नहीं था। मैं हमेशा अपने जर्नी को रिकॉर्ड करना चाहती थी, जो कि अभी भी चल ही रहा है। और अभी भी मैं 4 साल पीछे देख सकती हूँ अपने ब्लॉग को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उससे देख के। बाकी अगर यूट्यूब ही मेरी ज़िंदगी थी तो मैं पढ़ाई करती नहीं, बट ऐसा नहीं है। मेरे लिए एक सरकारी नौकरी होना, स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप लोग समझ गए हो, और ज़्यादा गंदा गंदा कमेंट्स या डीएम मुझे ना भेजे कि बस पढ़ती रहती हूँ ये वो। अब ज़िंदगी में जो भी है यही है, पढ़ाई तो करना पड़ेगा दर्शकों। वाह, गजबी ऑमलेट बना। बस 5 मिनट ही बच गए, जल्दी से अपना बिस्तर मिला लेती हूँ, उसके बाद पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं। और दर्शकों, मैं बस इस अपने सरकारी नौकरी के जर्नी को मैं बस 3 से 4 साल दूंगी, क्योंकि मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि महीने में या एक साल में अचानक से वो कोई बड़ा सा एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। बट आई विल गिव माई 3 to 4 years इस सरकारी नौकरी को। अगर हुआ तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि मेरी ड्रीम जॉब भी लग जाएगी, मैं टीचर बन जाऊँगा। अगर नहीं हुआ तो भी नो चिंता दर्शकों, मैं कोई दिल तोड़ के नहीं बैठने वाली। अगर नहीं हुआ कुछ भी, तो मैं और अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी किसी चीज़ में जहाँ पे पूरा मेहनत करने के बाद भी नहीं होगा। तो मैं कुछ सोचूंगी आगे, मगर उससे पहले ये 3 से 4 साल में पूरा जितना है मोएक मेरे अंदर जो भी है पूरा झोंक दूंगी, और कोशिश करूंगी कि कोई एग्ज़ाम निकाल लूँ, ठीक है। क्योंकि बिना शुरुआत किए हार मानने का कोई मतलब नहीं है ना, शुरू तो करो अच्छे से। अभी पढ़ाई करते बस 40 मिनट्स ही हुए हैं, कॉफ़ी भी गिरा दिया मैंने। हेलो 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 दर्शकों जी, आई नो इट वॉज कमिंग,
मैंने मौसी को बोला था कि मैंने नया रूटीन बनाया है और 1 घंटे समथिंग तक मैं ना कॉल उठा पाऊँगी, शायद मैसेज भी नहीं देखूँगी, ऐसे मैंने उनको बोला था। तो अभी 1 घंटे पहले उनका मैसेज आया है कि उन्होंने नानी और उन्होंने अच्छे से पैक करके सब्ज़ी वगैरह भेज दिया है बस से, जो कि यहाँ पे 10-11 बजे तक आ जाएगा। तो मैं यहाँ से वॉक करके जाने वाली हूँ मार्केट तक, बट शायद सामान बहुत हैवी होने वाला है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा, मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तो मैं ऑटो बुक करूँगी, है ना। अपना पुराना चप्पल निकाला है, क्योंकि मैं हमेशा मार्केट में भी यही पहनती रहती हूँ। इसको अच्छे से धो देती हूँ। एक बार दिखा देती हूँ कि मैं कैसे जा रही हूँ। एक कलुए, अच्छा कलुआ का फ्रेंड है वो, कलुआ नहीं है। लेट्स गो दर्शकों। आई कांट बिलीव इट, मुझे लगा क्या इतना चुभ रहा है चप्पल में। देखो ये जो मेरा टेढ़ा वाला नाखून है ना, जो मैंने काटा था, ये यहाँ चुभ रहा है बार बार। एक शॉप है, उससे मैं हेल्प मांगने थी। बहन, आपके पास आप नेल कटर यूज़ करती हो? नेल कटर? हाँ, यूज़ वाला एक। मेरा एक नेल बहुत चुभ रहा है पाँव में, बस थोड़ी देर के लिए। भाई इसको अगर नहीं काटा तो मैं इतने दूर कैसे वॉक करूँगी। गड्ढा कर दिया पूरा। थैंक गॉड, आई फील बेटर नाउ। just bought a mask दर्शक को, बहुत सारा धूल मिट्टी हो रखा है, बट नॉट इन ऑल एरिया, इस वाले साइड पे। एंड दिस इज फॉर ओनली 10 रुपीज। थैंक यू। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैंने स्वेटर क्यों नहीं पहना है, क्योंकि रूम के अंदर चुपचाप बिना धूप के जब पड़ रही थी तब तो ठंडी लगती ही है, बट यहाँ से मुझे अभी 3-4 किलोमीटर आगे पैदल करना है। 3-4 किलोमीटर भी नहीं, 5 किलोमीटर आगे पैदल करना है। तो मुझे पता था सूर्य देव मुझे जला देगा, इसीलिए बिना स्वेटर के आई हूँ। हाँ जी दर्शकों, मेन मार्केट में पहुँच गई हूँ मैं अब, और मैं बता भी नहीं सकती, मास्क के अंदर से इतना पसीना आ रहा है। जो मैंने सनस्क्रीन लगाया था उसमें लिखा तो था कि वाटर रेसिस्टेंस है, but I don't know if it's working or not now। इन अंकल के साथ मैं जा रही हूँ दर्शकों, क्योंकि वो जो बस था ना, वो आया था फिर अपना बस चार्ज करने के लिए कहीं चला गया। मेरे बस स्टेशन पहुँचने से पहले ही 10 मिनट पहले वो आया, फिर अपना बस चार्ज करने के लिए दूर चला गया। तो जो काउंटर पे थे उन्होंने बोला कि सामान वगैरह वो अपने बस पे ही रख के चला गया। अब तो ऑटो वाला बहुत चार्ज करने वाला, अगर मैंने वहाँ से लिया ऑटो। फ़ोन नंबर को तभी मांग, तो फोन कर देना है। हाँ ना इपाल, अब का टाइम ना 9 बजे है, टाइम से पहले आके भी सामान नहीं मिल रहा। अरे वो ग्रीन वाला बस एकदम दिल्ली बस जैसा है। हम अपना सामान लेने आए हैं। सामान भेजा दर्शकों जी, मेरा सामान मिल गया एंड इट्स वेरी 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 हैवी। दर्शकों बोल रहे वो रहा ऑटो, ही वॉज वेरी हेल्पफुल। बताओ, वहाँ पे खड़े होके मैंने ऑटो वाले को पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि आपके घर तक हम 60 रुपीज़ लेंगे, मगर जहाँ पे मैं अभी आई हूँ ना, यहाँ से
100 रुपये तो बिल्कुल ही लेगा वो, आई थिंक 150 समथिंग ले लेगा। बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द ऑटो ऑन दिस हाईवे। आई होप कि मुझे ऑटो मिल जाए। क्या ही किस्मत है। मार्क्स भी टूट गया। ए राम, मार्क्स भी टूट गया और ऊपर से इतने देर से ऑटो ही नहीं आ रहा। दर्शकों जी, फाइनली आई गॉट अ ऑटो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये ऑटो मेरे जान पहचान का है और प्लस ये एक शेयरिंग ऑटो है। अच्छा हो जाएगा ना इवनिंग वॉक हम गिदुन मा होगना होगना along na next samay alami ka mangila na along evening walk गिदुन। चलो जी दर्शकों, मैं अपने घर पहुंच गई। व्हाट ए कोइंसिडेंट दर्शकों, मैं बता नहीं सकती। मतलब ये जो ऑटो ड्राइवर थे ना, ये मतलब जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, नानी के यहाँ पे, जब मेरे मम्मी पापा लोग टाउन में बिज़नेस करते थे, तो जब मैं आती थी कभी, तो उस समय से ये हमें जानते। और व्हाट ए कोइंसिडेंट कि मेरा मार्क्स भी टूट गया ना। वाज लाइक मोए हो गया तुम्हारा काम। बट अचानक से वो मुझे मिले और ऊपर से शेयरिंग भी था, तो वहाँ से मार्केट तक इन्होंने 20 रुपये मुझसे लिए। इसके बाद मार्केट से यहाँ पहुँचाने तक इन्होंने मुझे कुल मिला के 80 रुपये लिए। तो अभी तो मैं बोलती हूँ, मैं कैसे नहीं बोल सकती कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। जब भी मैं मुश्किल में पड़ी हूँ, ठाकुर जी इज देयर। दर्शकों, मासी और नानी ने इतने सब्जी भेजे हैं और इतने प्यारे प्यारे चीज़ें भेजे हैं। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मासी ने इतना ज़्यादा गुड़ भेजा है मेरे लिए। इसको मैं खाया करूँगी, है ना, रेड टी के साथ। और ये राजी हमारे यहाँ का पतोइंग बोलते, इंग्लिश में क्या बोलते नहीं पता है, बट इसमें पूरा मिक्स है। जो साग है, सरसों के साग भी है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं नहीं पता, बट अलग अलग प्रकार के साग है यहाँ पे। और नानी के अपने घर में उगा हुआ, मासी ने लगाया था ये, बहुत सारे वाइट मूली और पाइनएप्पल और नींबू का शायद ख़त्म हो गया होगा और ये नहीं खोला। ओह माय गॉड दर्शकों, ये रहा हमारे घर का ऑर्गेनिक अपना चिल्ली। और ये मेरे मामा जी हंटिंग मतलब शिकार करके लाए थे। ये सारे क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं उसको, वाइल्ड चिकन के वो है, चिकन पीस है, मतलब थाई जो होता है ना, पूरा बहुत हफ्तों से इनको वो करके रखा है, आग में रोस्ट करके रखा है। और बाकी उन्होंने बहुत सारा कसावा भेजा है मेरे लिए। कसावा के बाद ये देखिए अपना ऑर्गेनिक बीन्स, वाह। एंड दिस विल बी इनफ फॉर अ वीक से भी ज़्यादा चल जाएगा अगर मैं अच्छे से यूज़ करूँ तो। फ्रिज के अंदर अच्छे से एयर टाइट करके रखूँगी। और ये मूला तो बहुत अच्छा चल जाएगा, मूला और मिर्ची तो बहुत चलता है। बाकी दाल वगैरह भी है तो कोई खाने पीने की तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी मेरा यूट्यूब का पेमेंट भी तो आने वाला है इस महीने के एंड में। और पता है दर्शकों, क्या बोलने वाली थी, हाँ, ये ब्लॉग तो पक्का 12-13 मिनट से भी ज़्यादा हो गया होगा। मुझे पता है इस ब्लॉग को अपलोड होने में कितना टाइम लगने वाला है, बट मैं ये ब्लॉग शॉर्ट नहीं करूँगी। चलो कोई बात नहीं, 1-2 बार तो मैं लॉन्ग ब्लॉग डाल दूँगी। बट दर्शकों जी, प्लीज़ सपोर्ट करना और प्यार करते रहना मेरे जर्नी को। बाय बाय, आई लव यू ऑल दर्शकों सो मच।